नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है आगामी उत्तराखंड से संबंधित। ठीक है, चाहे यूके SSSC हो जाए जिसके अंतर्गत आपका लेटेस्ट एग्जाम है 18 अगस्त को LT, ठीक है, चाहे यूके PSC हो जाए, ठीक है, लोअर PCS हो गया, अपर PCS हो गया, ठीक है, आपका SI हो गया, आप कार्य हो गया, स्केलर हो गया, वीडियो, VPDO, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण आयोग एग्जाम करवाता है उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें उत्तराखंड का हमारा GK GS भाग 7 है। भाग 6 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। भाग 7वें में हम खेलकूद व मनोरंजन के बारे में, ठीक है, उत्तराखंड में खेलकूद और मनोरंजन के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। वीडियो महत्वपूर्ण होगी, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही क्या होगा, लड्डू साबित होगा। तो जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और वीडियो पसंद आए तो उन लोगों को पहुंचाने की कोशिश करना जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की दृष्टि से भारत का एक समृद्ध राज्य है, ठीक है, कि यहाँ देखो उत्तराखंड क्या है, वैसे ही देवभूमि के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। आपको पता है यहाँ क्या ऐसे ऐसे खिलाड़ी ने जन्म लिया है, आपको पता है अभी लक्ष्य सेन हाल ही में, ठीक है, लक्ष्य सेन हो गया। और मुझे बता दो एक इम्पोर्टेंट नाम और है यहाँ उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, तो ठीक है, अपने लिए क्या एक समृद्ध खिलाड़ियों के लिए क्या करता है, वातावरण पैदा करता है, और वही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की पहचान उनके साथ जुड़ती है, ठीक है। राज्य का पहला खेल महोत्सव वर्ष 2001 से 6 से 10 जून तक देहरादून, रुड़की तथा हरिद्वार में हुआ था, ठीक है। वहीं राज्य में राष्ट्रीय व राज्य स्तर के विशेष पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितना 4% आरक्षण दिया जाने का प्रावधान है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स से जुड़ा है, जो खेल, उत्तराखंड का जो व्यक्ति खेल से जुड़ा है और खेल से संबंधित वह विशेष पदक को प्राप्त करता है, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए उस गौरव को प्राप्त करता है, तो उसके लिए सरकारी नौकरी में कितना 4% का आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। उत्तराखंड के प्रमुख खेलों के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो रिवर राफ्टिंग, ठीक है, रिवर राफ्टिंग आप कहाँ चले जाते हैं, आप ऋषिकेश चले जाते हैं। गर्मियों के दिन आए, आप निकल गए कहाँ, ऋषिकेश। तो आइए जानते हैं रिवर राफ्टिंग के बारे में, ठीक है। यह खेल वर्तमान राज्य में अधिक लोकप्रिय है। इस खेल में रबर राफ्ट के माध्यम से नदी की तेज धारा को आगे निकलने होता है, ठीक है। जैसे आप नैनीताल जाओगे, नैनीताल तो आप क्या करते हो, ताल में नाव में बैठते हो, ठीक है, आराम से। लेकिन ये क्या होता है, एक निश्चित नदी का मार्ग होता है और उस नदी का तेज बहाव होता है, ठीक है। रबड़ का जैसे नाव होता है वैसे ही रबड़ हवा वाला क्या होता है, रबड़ का क्या होता है, नाव जैसा बना होता है, उसमें बैठ के क्या होता है, तेज धारा से आगे निकलने होता है, ठीक है। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गंगा तट पर स्थित कोडियाला रिवर राफ्टिंग का प्रमुख स्थान है। कहाँ पे, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गंगा तट पर स्थित क्या, कोडियाला रिवर राफ्टिंग क्या है, यह एक विशेष नाम क्या रखता है, अपना स्थान रखता है, ठीक है। रिवर राफ्टिंग वाली मैं एक कम्युनिटी पोस्ट में उसकी फोटो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा खेल है उत्तराखंड का स्कीइंग है। तो ये क्या है, यह राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है, ठीक है, ओली चमोली, ठीक है, ओली चमोली स्कीइंग तथा अन्य शीतकालीन खेलों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी ने ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग ओली परियोजना का शुभारंभ किया था, ठीक है। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल में रज्जू मार्ग ओली परियोजना का शुभारंभ कब किया गया, 1983 में किया गया। किसके द्वारा, तो इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था, ठीक है। क्लिफ जंपिंग क्या है, तो इसका आयोजन नदियों तथा झीलों में किया जाता है। गंगा, भागीरथी तथा अलकनंदा इसके लिए उपयुक्त नदियां हैं। क्लिफ जंपिंग नदियों और झीलों में किया जाता है। गंगा और भागीरथी और अलकनंदा इसके लिए क्या है, उपयुक्त नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रॉक क्लाइंबिंग
क्लाइंबिंग है। तो रॉक क्लाइंबिंग क्या है? दुर्गम पहाड़ियों पर तकनीक के माध्यम से चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। ठीक है, जो दुर्गम पहाड़ी हैं उसमें साधनों से, संसाधनों से, तकनीकी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन पे चढ़ना क्या होता है? चढ़ना ही आपका क्या कहलाता है? रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। ठीक है, इसका प्रशिक्षण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा दिया जाता है। कौन इसके लिए प्रशिक्षित करता है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। कहाँ है? तो आप मुझे बताएंगे उत्तरकाशी में है। ठीक है, सनगढ़ और टेखला उत्तरकाशी, थराली एवं तपोवन चमोली, कोडियाला, टिहरी आदि इसके क्या हैं? प्रमुख स्थान है। ठीक है, तो आपने रॉक क्लाइंबिंग जान लिया, क्लिफ जंपिंग जाना, स्कीनिंग जाना, रिवर राफ्टिंग जाना। नेक्स्ट आपके लिए है ट्रैकिंग। ठीक है, जिसे आप पैदल यात्रा बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग बोलते हैं। राज्य में गढ़वाल अधिक व कुमाऊं मंडल ट्रैकिंग मार्ग है। उत्तराखंड के अधिकांश ट्रैकिंग ग्रीष्मकालीन होते हैं। अधिकांश ट्रैकिंग कैसे हैं? ग्रीष्मकालीन है, जिसे आप पैदल यात्रा बोलते हैं। ठीक है, माउंटेनियरिंग बोलेंगे तो जिसे पर्वतारोहण बोलते हैं। तो उत्तराखंड में आधुनिक पर्वतारोहण का प्रारंभ वर्ष 1905 में टीजी लॉन्ग स्टॉप, ठीक है, लॉन्ग स्टॉप ने नंदा देवी अभियान में से माना जाता है। ठीक है, इस अभियान में वे केवल 5,875 मीटर ऊंचे दर्रे तक ही पहुंचने में सफल हो सके। राज्य में पर्वतारोहण का वास्तविक प्रारंभ किसने किया था? टिलमैन व ओडले ने 1936 में किया था। कहाँ? नंदा देवी के शिखर पे उन्होंने क्या किया था? सफल आरोहण किया था 7,817 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, देखो प्रारंभ करने का सही तो जाता है किसे? टीजी लॉन्ग स्टॉप को जाता है, लेकिन अगर वास्तविक प्रारंभ करने का अगर हम श्रेय देंगे तो टिलमैन व ओडले को जाता है, जिन्होंने 1936 में, 1936 आपके लिए क्यों संबंधित है? जिम कॉर्बेट की स्थापना कब होती है? 1936 में। ठीक है, उसे उस समय हेली नेशनल राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाने जाते हैं। 39 में रामगंगा के नाम से भी जाना गया और 57 में इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। ठीक है, इसी के बीच में पाटलिपुत्र है, सर्वाधिक बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो एडमंड हिलेरी एवं तेजनिंग नार्गे ने वर्ष 1954 में एवरेस्ट की चोटी 8,848 मीटर पर आरोहण से भारत में पर्वतारोहण की शुरुआत की थी। देखो सबसे पहले देखो कहीं कहीं ये 1954 है, लेकिन कहीं कहीं 1953 मिलेगा आपको। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका है 1953 है, एनसीईआरटी में 1953 है। ठीक है, तो सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेजनिंग नार्गे, ठीक है, और उसी के संदर्भ में अगर जापान से कौन? जुंको तुबोई, जापान से जुंको तुबोई। ठीक है, भारत से पूछेगा तो बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल 1984 में। ठीक है, इन्होंने क्या, जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? मुझे बताना। ठीक है, आप बताइए कमेंट में। ठीक है, विश्व में पर्वतारोही दलों का सर्वाधिक पंजीकरण उत्तराखंड हिमालय में से देखने को मिलता है। यहाँ के पर्वतारोहण संस्थान निम्नवत है। पहला आपका है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, कुछ नॉलेज ले लेते हैं, आपको भी देते हैं, साथ साथ चलेंगे पढ़ते हुए। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ आपको जुड़ना है। तो युवाओं में पर्वतीय वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का ज्ञान कराने तथा साहसिक भावना बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान का मूल दर्शन साहसे, ठीक है, श्री प्रतिवस्ती है। क्या है मूल दर्शन? क्या है? साहसे श्री प्रतिवस्ती इसका क्या है? मूल दर्शन है। संस्थान में बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू आदि कोर्स संचालित किए जाते हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान। ठीक है, भारत में पर्वतारोहण को लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 1954 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना दार्जिलिंग में की गई। ठीक है, इसी क्रम में 1961 में नई दिल्ली भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल। ठीक है, तो इन संस्थाओं द्वारा भी पर्वतारोहण को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है। इनके द्वारा पर्वतारोहण में काम आने वाली सामग्री, प्रशिक्षित गाइड व अन्य जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली में स्कीनिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नैनसिंग
क्या सर्वेश्वर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? पिथौरागढ़ के मुंशियारी में यह संस्थान स्थित है। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया और अन्य साहसिक क्रियाकलापों के प्रशिक्षण प्रदान यहाँ किए जाते हैं। इस संस्थान की स्थापना इसके मकसद से की गई थी। नोट रखना है, राज्य में पर्वतीय विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसी स्टार लगा लेना है। राज्य में पर्वतीय विभाग की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। ठीक है, पर्वतारोहण राज्य के प्रमुख पर्वतारोही के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो JC जोशी राज्य में वर्ष 2005 में ये क्या इन्होंने सफल शुभारंभ ये चढ़े थे। ठीक है, तो अल्मोड़ा से हैं ये। ठीक है, बछेंद्री पाल 24 मई 1900 कब 1948 है ये बताओ मुझे? 1948 नहीं है ये। ठीक है, ये चढ़े थे 1984 में। ठीक है, 1984 में चढ़े थे। ये आपको क्या करना है, ये आपको ठीक करना है। ठीक है, पहली और विश्व की चौथी महिला बनी हर्षमैन नौटियाल नेगी, भौमिक बिमला नेगी और देउस्कर आदि हैं। कहाँ से हैं? उत्तरकाशी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पूछा है रतन सिंह चौहान अरविंद रतूड़ी राज्य का यंगेस्ट पर्वतारोही टिहरी गढ़वाल से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हर्षवर्धन बहुगुणा एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान का एकमात्र सदस्य थे। ये देहरादून से थे। ठीक है, मोह सिंह गुंजाल हो गया, सुमल कटियाल होगी, लवराज सिंधु धर्मसत्तू। ठीक है, 6 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की किसने? लवराज सिंह धर्मसत्तू ने। ठीक है, चंचल सिंह चंद्रप्रभा एतवार नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994 में नवाजा गया इन्हें। ठीक है, से सम्मानित। ठीक है, और हरीशचंद्र सिंह रावत ये कहाँ से हैं? ये सारे लोग पिथौरागढ़ से हैं। ठीक है, कन्हैया लाल पोखरियाल हर्षवंती बिष्ट कहाँ से हैं? पौड़ी गढ़वाल से हैं। हीराराम चंद्रशेखर पांडे कहाँ से हैं? ये बागेश्वर से हैं। ठीक है, पर्वतारोहण संस्मरणों पर हुकुम सिंह रावत की रचना कंचनजंगा एक चर्चित पुस्तक है। पूछ लेगा कि देखो पर्वतारोहण पर किसकी पुस्तक? कंचनजंगा एक चर्चित पुस्तक है, तो हुक्म सिंह रावत की। ठीक है, आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। विभिन्न खेलों से संबंधित उत्तराखंड के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है कि एक महान नाम आता है जिसे आप महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। तो रांची में जन्मे धोनी। ठीक है, मूलतः अल्मोड़ा के लुआरी गांव के निवासी हैं। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2007-8 से और पद्मश्री ने 2009 में, पद्म भूषण 2018 में इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, 2007 से 16 तक ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ष 2011 में विश्व कप व 2007 में ICC T20 विश्व कप जीता था। ठीक है, वहीं वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने इन्हें कार्बेट में राजाजी नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन तथा बाघ संरक्षण से संबंधित अभियानों को राज्य में बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। ठीक है, एकता बिष्ट आपको पता है क्रिकेट से संबंधित हैं। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं। इन्होंने T20 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक बनाई थी एकता बिष्ट ने। ठीक है, आशीष सिंह नेगी की बात करूं तो ये भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट टीम से क्या उपकप्तान तथा उत्तराखंड टीम के क्या रहे हैं? कप्तान रहे हैं। कौन? आशीष सिंह नेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए हैं देखो उन्मुक्त चंद्र, ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं। ये भारत के अंडर 19 टीम के कप्तान रहे हैं तथा इन्होंने अपने नेतृत्व में भारत को 3 बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप दिलाया है। किसने? उन्मुक्त चंद्र ने। निशानेबाजी में किसका नाम? अभिनव बिंद्रा का नाम आता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से देहरादून के निवासी हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2000 में दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2001 में दिया गया था। पद्म भूषण 2009 में दिया गया था और इन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है। किसने? निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने। नेक्स्ट है जसपाल राणा। ठीक है, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से टिहरी के निवासी हैं। इन्होंने अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1994 में इन्हें मिला। पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिला 2015 में तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 250 से अधिक प्राप्त पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, सुभाष राणा के बारे में जानते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक पदक प्राप्त किए हैं। ये जसपाल राणा के भाई हैं। जसपाल राणा के भाई हैं सुभाष राणा। ठीक है, अशोक कुमार शाही, इन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 30 से अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। ये मूल रूप से देहरादून के निवासी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवीण रावत, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। ये भी मूल रूप से टिहरी के निवासी हैं। ठीक है, हॉकी में बात करूं तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता
है। आप मुझे बताएंगे कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी में नाम आता है हरदयाल सिंह का, ठीक है। ये मेलबोर्न ओलंपिक तथा वर्ष 1956 में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे। ये मूल रूप से देहरादून के थे, ठीक है। सैयद अली की बात करूं तो इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य का लक्ष्मण पुरस्कार वर्ष 1975 में प्राप्त किया। भारतीय हॉकी टीम के 2 बार स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई। आर.एस. रावत की बात करूं तो इन्होंने ओलंपिक खेलों में भागीदारी की तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हें भारत के श्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। ये मूल रूप से नैनीताल के निवासी हैं, ठीक है। निशानेबाजी में बता दिया। अब जानते हैं मुक्केबाजी में, ठीक है, परम बहादुर मल्ल, ठीक है। इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इन्हें वर्ष 1962 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1962 आपको पता है भारत चीन युद्ध हुआ था जब, ठीक है। तो ये मूल रूप से देहरादून के निवासी हैं। कौन? परम बहादुर मल्ल, ठीक है। नेक्स्ट है राजेंद्र कुमार पुनेड़ा, ठीक है। ये वर्ष 1982 में मिडिल वेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज रहे हैं। हरि सिंह थापा पूछेगा तो इन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तथा 10 वर्षों तक मिडिल वेट में चैंपियनशिप रहे हैं। यह प्रदेश के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। पूछेगा कि प्रदेश में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे नवाजा गया? हरि सिंह थापा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खीमानंद बेलवाल, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः 8 व 5 बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ये मूल रूप से कहाँ? अल्मोड़ा के निवासी हैं। दलीप कुमार पौरी की बात करूं तो इन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यूबा में मोस्टा, ठीक है, प्रोमिसिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी का खिताब जीता। ये मूल रूप से पिथौरागढ़ के निवासी हैं, ठीक है। पवन गुरंग की बात करूँ तो इन्होंने नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 में देहरादून में रजत प्राप्त किया, ठीक है। इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। किसने? पवन गुरंग आपका इसमें आ जाता है, ठीक है। अब देखो फुटबॉल में हम अगर विशेष खिलाड़ियों की बात करें तो फुटबॉल में पुष्कर सिंह भंडारी आता है, ठीक है। इन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ये मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? पुष्कर सिंह भंडारी तो चमोली के ये निवासी हैं, ठीक है। राम बहादुर छेत्री आपको पता है ये चाइना वॉल रोम ओलंपिक के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनका नाम प्रसिद्ध है। इन्हें 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल ऑफ द ईयर व बेस्ट क्या मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया जा चुका है। ये मूल रूप से देहरादून के ही निवासी हैं, ठीक है। प्रताप सिंह पटवाल पूछेगा तो इन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 400 से भी अधिक मैचों में रेफरी की भूमिका निभाई है, ठीक है। वो ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा इन्हें 2012 में रेफरी ऑफ द ईयर का सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। किनका नाम प्रमुख आता है? प्रताप सिंह पटवाल का, ठीक है। नेक्स्ट आपका नाम आता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। इन्होंने जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता में आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि प्राप्त की है। ये मूल रूप से पिथौरागढ़ के हैं, ठीक है। किसने आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि धारण की? त्रिलोक सिंह बसेड़ा ने, ठीक है। भारोत्तोलन में अगर बात करूं तो प्रमुख खिलाड़ी फैयाज अहमद अंसारी आते हैं। जानते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता रहे हैं। फैयान अहमद अंसारी को स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द इंडिया का सम्मान दिया जा चुका है। ये मूल रूप से कहाँ? US नगर उधम सिंह नगर के निवासी हैं। KC सिंह या बाबा के नाम से जाना जाता था। KC सिंह इनका नाम था, बाबा के नाम से जाना जाता था। ये उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारोत्तोलक है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। KC सिंह बाबा को क्या स्ट्रोगेस्ट मैन ऑफ यूपी का सम्मान प्रदान किया गया। ये मूल रूप से उधम सिंह के निवासी हैं, उधम सिंह नगर के निवासी हैं ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है हंसा मनराल शर्मा के बारे में आप जानते हो। भारोत्तोलन के क्षेत्र में भारत की पहली महिला कोच रही हैं, ठीक है। देखो भारोत्तोलन के क्षेत्र में भारत की पहली महिला कोच कौन? हंसा मनराल, ठीक है, रही हैं। इन्हें द्रोणाचार्य सम्मान से अलंकृत किया गया है। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण पदक सहित महिला भारोत्तोलन में 7 रिकॉर्ड पर अपना नाम इन्होंने क्या किया है? दर्ज किया है। मूल रूप से कहाँ के हैं? पिथौरागढ़ के हैं, ठीक है। शतरंज की बात करूँ तो आपको पता है शतरंज में परिमार्जन नेगी का नाम प्रमुख है। इन्होंने वर्ष 2010 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्हें सबसे कम उम्र का इंटरनेशनल मास्टर होने का गौरव प्राप्त है। ये मूल रूप से चमोली कुलानी गांव के निवासी हैं, ठीक है। जूडो की बात करूँ तो कमला रावत का नाम आता है, कमला रावत, ठीक है। इन्हें फ्रांस सरकार ने ब्लैक बेस्ट फन डेन की उपाधि दी है। आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में
किसे ब्लैक बेस्ट फर्स्ट डैन की उपाधि दी गई है? तो कमला रावत को। ठीक है, ये सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैंपियनशिप वर्ष 1993 से 2002 तक रह चुकी हैं। ये मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी हैं। ठीक है, बालेश्वर नाथ पांडे पूछेगा, तो इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 7 पदक जीते, विश्व सेवा वाटर पोलो प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता रहे। ये मूल रूप से कहाँ के? हरिद्वार के निवासी हैं। ठीक है, हयात सिंह खेतवाल पूछेगा, तो ये इंटरनेशनल रेफरी हैं, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये मूल रूप से कहाँ के हैं? बागेश्वर के निवासी हैं। लक्ष्य सेन मैंने आपको बताया था, तो इन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 में कांस्य पदक व एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2018 में जकार्ता में स्वर्ण पदक जीता है। ये मूल रूप से कहाँ के? अल्मोड़ा के निवासी हैं। इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में विश्व जूनियर रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने? लक्ष्य सेन ने। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है कुहू गर्ग। ठीक है, तो VWR, ठीक है, आइसलैंड इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में कुहू गर्ग ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, चिराग सेन पूछेगा, तो ये भी क्या? अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। ठीक है, किसके भाई हैं ये? बताओ, मुझे बताएंगे आप। जूनियर विश्व कप में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, बोधित जोशी पूछेगा, तो वर्ष 2016 में बोधित जोशी ने 15वीं जूनियर क्या पूछा? बैंक ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इन्होंने इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 का पदक भी प्राप्त किया है। ठीक है, ताइक्वांडो में बात करूं, ताइक्वांडो में तो मनीषा सनवाल का नाम आता है। ठीक है, इन्होंने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो या ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया है। नेक्स्ट नाम आता है सुरेंद्र भंडारी, इन्होंने सैफ खेल सहित, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, अन्य खेल एवं खिलाड़ी जान लेते हैं, जिसमें क्या? एथलेटिक्स आता है। ठीक है, सुरेश चंद्र पांडे हो गए, सुरेंद्र भंडारी अल्मोड़ा के, यशवंत सिंह रावत, त्रिलोकपाल सिंह, ठीक है, गजेंद्र सिंह नेगी देहरादून के। ठीक है, हरि प्रसाद भारद्वाज, हरीश तिवारी नैनीताल के, पुष्पा सिंह हीरा, ठीक है, और क्या बोल रहा है? हीरा सिंह रौतेला, ठीक है, सुंदर सिंह भंडारी चमोली के, मुकेश राणा, गुरमीत सिंह, मान सिंह, चंदन सिंह, मनीष सिंह और रावती किसे? एथलेटिक्स में आते हैं। कुश्ती में बलजीत सिंह उधम सिंह नगर से, कुंवर प्रणय सिंह हरिद्वार से हैं। ठीक है, नौकायन में सुरेंद्र सिंह कनवासी चमोली से हैं, सुरेंद्र सिंह वाल्दिया पिथौरागढ़ से हैं, दोनों भाई सुरेंद्र हैं, एक चमोली से है, एक पिथौरागढ़ से है। ठीक है, बास्केटबॉल में किसका नाम? दिनेश कुमार देहरादून से हैं, सुनील राणा हरिदत्त कापड़ी ये पिथौरागढ़ से हैं। ठीक है, वॉलीबॉल में पूछेगा तो अरुण जखमौला पौड़ी गढ़वाल के हैं। टेबल टेनिस में कौन? सबाली सानू पिथौरागढ़ के हैं। बेसबॉल में क्या? रविंद्र पाल सिंह मेहता, कल्पना तोमर, भानु प्रकाश शर्मा, नवजोत सिंह राणा। ठीक है, और आइस स्केटिंग में पूछेगा तो निष्ठा पनियोलिया आपका राइट होगा। ठीक है, तो देखो राज्य में साहसिक खेलों के लिए उपयुक्त स्थल पूछूं तो आइस हॉकी का जो उपयुक्त स्थल है मुंशारी, मिलन, औली, बद्रीनाथ, नौटी व उत्तरकाशी में इसका खेल किया जाता है। ठीक है, पैराग्लाइडिंग पूछेगा तो पिथौरागढ़, मुंशियारी, धारचूला, गोपेश्वर, गैरसैंण में पैराग्लाइडिंग का क्या है? मुख्य स्थल है। आइस स्केटिंग आपके रानीखेत, मुंशियारी, मिलन, नौटी, ओलियो, मसूरी में भी किया जाता है। पर्वतारोहण में उत्तराखंड में स्थित पर्वतारोहण श्रेणियां हैं। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग नैनीताल, गड़िया, पौड़ी, श्रीनगर, ऊखीमठ, जोशीमठ, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ हो गया। ट्रैकिंग में बद्रीनाथ, दून घाटी, ग्वालदम, गैरसैंण व नैनीताल हो गया। तैराकी गोताखारी में संपूर्ण उत्तराखंड में स्थित नदियाँ व झीलें होगी। और रिवर राफ्टिंग में उत्तराखंड में स्थित नदियाँ होगी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के खेल आपने जाना। ठीक है, मनोरंजन आपने जाना। अब नेक्स्ट आपके लिए है राज्य में खेल संबंधी संस्थाओं व स्टेडियम के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? वर्ष 2001 में उत्तराखंड खेल अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई थी। आपसे पूछेगा कि खेल अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई? 2001 में देहरादून में की गई थी। ठीक है, राज्य में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में स्थित है। राज्य में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी में स्थित है। राज्य में फुटबॉल अकादमी देहरादून में है। राज्य में इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में 3 क्रिकेट मैदान, 7 फुटबॉल मैदान, 3 स्विमिंग पूल हो गए, 3 बास्केटबॉल कोर्ट एवं 1 जिम्नास्टिक सेंटर स्थित है। कहाँ पे? इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में। ठीक है, राज्य में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में स्थित है। यह राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है। इसकी दर्शकों की संख्या यहाँ 25,000 दर्शक बैठ सकते हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, राज्य में एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर पौड़ी का रांची स्टेडियम अवस्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पे पौड़ी में है
कौन सा स्टेडियम? रांची स्टेडियम। ठीक है, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में अवस्थित है, गोलापार में है ये। ठीक है, इसका उद्घाटन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा दिसंबर 2016 में किया गया था। ठीक है, राज्य के पूछा है, राज्य के देहरादून में ओलिव क्या प्रथम दक्षिण एशिया शीत खेल में वर्ष 2011 से 10 से शोध नृत्य संपन्न हुआ था। यह खेल भारतीय शीत खेल क्या प्राधिकरण एवं भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से संपन्न हुआ। दक्षिण एशिया शीत खेल में 7 देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव के कुल 150 खिलाड़ियों ने 4 खेलों में 19 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। 150 खिलाड़ी थे, 4 खेल शामिल थे और 19 प्रतिस्पर्धाएं थी। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ी मनोरंजन के बारे में। ठीक है, आपका मनोरंजन करते हैं। आइए, तो मनोरंजन के अंतर्गत फिल्मों तथा संगीत आदि को सम्मिलित किया जाता है। राज्य की फिल्में तथा संगीत राज्य की संस्कृति को भी परिलक्षित करती हैं। उत्तराखंड में सिनेमा का इतिहास वर्ष 1963 में कहाँ? पारेखर गौड़। ठीक है, पारेखर गौड़ द्वारा निर्मित प्रथम गढ़वाली फिल्म जगवाल हमने बताया था। कौन इसके निर्देशक थे? पारेखर गौड़ इसके क्या थे? निर्माता हैं। ठीक है, तो देखो कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म मेघा आ। ठीक है, राज्य की सबसे पहली सकल फिल्म घर जमे। ठीक है, राज्य की प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम जुम्पा है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्टार लगा लेना है। अगर पहली निर्मित फिल्म पूछेगा तो जगवाल। कौन किसके द्वारा निर्मित है? तो ये पारेखर गौड़ द्वारा निर्मित है। ठीक है, पहली कुमाऊनी भाषा की फिल्म मेघा आ। ठीक है, राज्य की पूछेगा सबसे सकल फिल्म घर जमे और राज्य की पहली म्यूजिक वीडियो एल्बम जुम्पा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, देखो फिल्म है जगवाल, पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित प्रथम क्या है? गढ़वाली फिल्म है। घर जो है वर्ष 1985 में बनी फिल्म बद्री केदार, जिसका निर्माण विश्वेश्वर दत्त नौटियाल ने किया था। इस फिल्म में 35 mm की एकमात्र गढ़वाली फिल्म है। यह फिल्म दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल से 29 सप्ताह तक चली, जो कि एक रिकॉर्ड है। ठीक है, कभी सुख कभी दुख। ठीक है, बंदेश नौटियाल द्वारा निर्मित फिल्म है। ठीक है, मेघा आ कुमाऊनी भाषा में बनी पहली फिल्म है। ठीक है, बेटी बुआरी, यह फिल्म गंगोत्री चित्रकला द्वारा निर्मित तथा चंदन ठाकुर द्वारा निर्देशित है। ठीक है, बुआरी हो तो इनी। ठीक है, ऐसी बुआरी हो तो इनी ऐसी सूरज प्रकाश शर्मा द्वारा निर्मित फिल्म है। ठीक है, बोई गढ़वाल फिल्म जो वर्ष 2004 में प्रदर्शित हुई थी। ठीक है, चेली पूछेगा वर्ष 2004 में कुमाऊनी में प्रदर्शित फिल्म है। ठीक है, चालडा जात्रा पूछेगा चक्रधर फिल्म द्वारा निर्मित वर्ष 2005 में जौनसार बाबर क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ठीक है, देखो क्या बोला, मंगतू बोलिया महेश प्रकाश द्वारा निर्देशित फिल्म है। अमर शहीद श्रीदेव सुमन के जीवन पर आधारित फिल्म जो वर्ष 2007 में प्रकाशित हुई। चक्रचाल पूछेगा तो इस फिल्म के निर्देशक कौन है? नरेंद्र कुमार हैं। 1300 पूछेगा तो अनुज जोशी हैं। ठीक है, याद आली टिहरी वर्ष 2010 में अनुज जोशी द्वारा निर्देशित है। पूछा ल्या तुंगार गढ़वाली फिल्म वर्ष 2014 में प्रकाशित हुई। ठीक है, सत्यमंगलिया। ठीक है, जब आप शादी के लिए तैयार हो जाते हो तो आपका चिन्ह भिड़ाते हैं तो सत्यमंगलिया अठमंगलिया बोलते हैं ना, तो कुमाऊनी फिल्म है सत्यमंगलिया वर्ष 2015 में प्रदर्शित हुआ है। ठीक है, बोडिंगी गंगा। ठीक है, वर्ष 2016 में अनिरुद्ध गुप्ता द्वारा निर्देशित यह फिल्म राज्य में होने वाले पलायन पर आधारित है। पूछ लेगा कि बोडिंगी गंगा किस पर आधारित फिल्म है? तो पलायन पर आधारित है। ठीक है, मेजर निराला फिल्म पूछेगा गढ़वाली फिल्म जून 2008 में प्रदर्शित यह फिल्म साहित्यकार व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म में राज्य के सैनिक परिवारों की कठिनाइयों और पलायन से होते खाली गांव का मुख्य विषय के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो राज्य में प्रमुख खेल और मनोरंजन के बारे में जाना। अब आपने जितना जाना उससे महत्वपूर्ण हम एमसीक्यूज लगाते हैं, उससे महत्वपूर्ण हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। आपने क्या सीखा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चलती है आपका अपने यूके टीचिंग परीक्षा के वाईटी चैनल पे। पीडीएफ आपको निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाती है। आज ही जुड़ना है और अपने साथियों को बताना है। हमारी कोशिश हमारा एफर्ट आपको क्या करना है? साकार करना है। आपका सपना आपका साकार हम करेंगे, तुम्हारा सपना साकार हम करेंगे। बस संघर्ष, इच्छा शक्ति, संघर्ष और दृढ़ शक्ति के साथ तुम्हें हमारे साथ जुड़ना है। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है और अपने 10 मित्रों में पहुंचाने
लाने की कोशिश करें, ठीक है। आप इसे जितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाओगे हम आपके लिए उतना अच्छा प्रयास करेंगे, ठीक है। हम आपके लिए निःशुल्क PDF हो गए, निःशुल्क कोर्स लाएंगे, ठीक है। जो बच्चे कोचिंग सेंटर से जाके बड़े बड़े परचेज कर रहे हैं उन वैसा ही कोर्स हम आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवा देंगे। मेरा मैटर आप मिला लेना, ठीक है। 5 से 7 बुक्स का मैं क्या करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, वहाँ से पढ़ता हूँ, और जो आपके लिए कम चीज़ में आपको ज़्यादा चीज़ें जहाँ मिल जाए वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, बिना किसी संकोच से, ठीक है। और कनेक्ट करते हो हम चलते हैं। तो आइए हम MCQs लगा लेते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs है आपके लिए। कितने क्वेश्चन है टोटल आपके लिए हैं? 29 क्वेश्चन है। तो आइए 29 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर सेशन पसंद आए तो फटाफट अपने 10 साथियों में शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके लिए, रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है। तो मैंने बताया था रिवर राफ्टिंग का प्रमुख स्थान क्या है, तो मैंने बताया था कोडियाला। कोडियाला कौन से मार्ग पे स्थित है, आप मुझे बताएंगे कोडियाला किस मार्ग पे स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग ओली परियोजना शुरू की गई थी। मैंने बताया था इंदिरा गांधी जी द्वारा, ठीक है। इंदिरा गांधी जी द्वारा प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, तो कब की गई थी, ये वर्ष 1983 में की गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है मैंने बताया था, बताओ फटाफट। थर्ड का राइट क्या आंसर होगा, तो स्कीइंग के लिए ओली प्रसिद्ध है। उत्तराखंड राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ माना जाता है। मैंने बताया था उत्तराखंड में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब माना जाता है, तो बताया था 1905 से, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5वां है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। उत्तरकाशी में है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, वर्ष 1965 में, ठीक है। क्वेश्चन 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वर्ष 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कहाँ की गई थी, 6 का राइट आंसर मुझे देंगे, तो कहाँ की गई थी फटाफट बताएंगे, तो कहाँ की गई थी, दार्जिलिंग में की गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा किन स्थान पर स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ऑप्शन सी कहाँ, ओली। ओली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम पूछेगा तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का कौन है, बछेंद्री पाल जी हैं, ठीक है। बछेंद्री पाल के जीवन के बारे में, ठीक है, इनकी बचपन से लेके इनके पर्वतारोहण तक के सारा जीवन परिचय एक वीडियो डाली हुई है मैंने। अगर इंटरेस्ट है बछेंद्री पाल के बारे में जानने के बारे में तो आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी मुझे कमेंट में बताना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, ठीक है। 1984 की बात है, कब थी आप मुझे बताएंगे, जनवरी कितने तारीख की बात थी, ठीक है। कितने बज के कितने मिनट पे एवरेस्ट की फतेह इन्होंने पार की थी, 8,848 मीटर की, ठीक है, मुझे बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में किस पर्वतारोही ने एवरेस्ट शिखर पर 6ठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया था, बताया था मैंने 6 बार कौन चढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे, तो कौन चढ़े थे, स्वराज धर्म सिंह सत्तू चढ़े थे, ठीक है। स्वराज सिंह धर्म सत्तू 6 बार चढ़े थे, ठीक है। वर्ष 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1994 में किसे, मैंने बताया था किसे किया गया था, फटाफट बताओ, तो चंद्रप्रभा ऐतवाल को किया गया था। देहरादून में जम्मे अभिनव बिंद्रा किस खेल से हैं, तो अभिनव बिंद्रा मैंने बताया था, तो ये किससे हैं, ये बताओ मुझे, ये निशानेबाजी से है, निशानेबाजी से हैं अभिनव बिंद्रा आपके, ठीक है। 12 है, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से थे, तो जसपाल राणा के भाई के बारे में बताया था, तो जसपाल राणा का खेल हमने कि ये जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे, तो जसपाल राणा किससे थे, निशानेबाज से थे, किससे हैं, निशानेबाजी से हैं जसपाल राणा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे, जसपाल राणा शूटिंग चैंपियनशिप का मूल प्रदेश है, तो मूल प्रदेश पूछ रहा है, आप बताओ मुझे। 13 का राइट आंसर, तो इनका मूल प्रदेश क्या है, 13 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था, इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 बार रिवीजन उसी साथ किया था, ठीक है। मैंने चिल्ला के आपको बताया था कि प्रश्न पूछेगा कि प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था उत्तराखंड में, तो किसने, हरि सिंह थापा, हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 15, उत्तराखंड में किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के
नाम से पुकारा जाता है? उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को चाइना बॉल के नाम से जाना जाता है? 15 का राइट आंसर किसे? राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है। ठीक है। आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन 16 भी इंपॉर्टेंट है। तो आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे? त्रिलोक सिंह बसेड़ा को जाना जाता है। ठीक है। आयरन जैसी बॉडी किसकी होगी? जो तीनों लोकों में विजेता होगा। ठीक है। ऐसे कनेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है। परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, बता दिया था। ठीक है। परिमार्जन तो शतरंज में इनका नाम आता है, शतरंज के ये प्रमुख खिलाड़ी है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस जिले से है? आपसे पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? फैयाज अहमद अंसारी। किस जिले से हैं ये? 18 का राइट आंसर बताएंगे तो ये उधम सिंह नगर से हैं। ठीक है। उत्तराखंड के किस शटलर ने पुरुष एकल वर्ग में विश्व जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रचा था? तो 19 का राइट आंसर बताएंगे। मैंने सेशन प्रारंभ होने से ही उनका नाम बताया था। तो 19 का सी लक्ष्य सेन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चिराग सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो चिराग सेन किससे संबंधित हैं? तो चिराग सेन किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। लक्ष्य सेन किससे हैं? कमेंट में बताना किस खेल से संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध बैडमिंटन से नहीं है? ठीक है। आपको 4 नाम दिए गए हैं, चारों में से किसका संबंध बैडमिंटन से नहीं है पूछ रहा है। नहीं को आपको अंडरलाइन करना है। तो किसका नहीं है? मनोहर श्याम जोशी का नहीं है। तो ये क्या है? एक रचनाकार है मनोहर श्याम जोशी। आपने इनकी कोई प्रमुख रचना बता दो मुझे। ठीक है। लक्ष्य सेन, बोधित जोशी, कुहू गर्ग, ये क्या है? बैडमिंटन से इनका संबंध है। नहीं में मनोहर श्याम जोशी की मुझे कोई रचना बता दो आप। ठीक है। प्रोवर्जन बनना है तो एक्टिविटी आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 22। एथलीट सुरेश चंद्र पांडे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण पदक जीते वो किस जिले से संबंधित थे? तो बताओ मुझे 22 का किस जिले से संबंधित है? सुरेश चंद्र, बताओ मुझे 22 का आपका क्या? अल्मोड़ा से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रदेश के निष्ठा पन्योली का संबंध किस खेल से है? तो निष्ठा का संबंध किससे है? तो 23 का अगर आंसर आप बताएंगे तो आइस स्केटिंग से इनका संबंध है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 24 है राज्य में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो सबसे पहला क्रिकेट स्टेडियम मैंने बताया था तो देहरादून। ऑप्शन बी 24 का ऑप्शन बी राइट होगा। और सबसे अधिक ऊंचाई पे मैंने पूछा था सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा स्टेडियम है? आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है। पौड़ी में है लेकिन नाम क्या है आपका मुझे आंसर चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं तो कहाँ? 25 आप मुझे बताएंगे तो कहाँ किए जा रहे हैं? पौड़ी में किए जा रहे हैं। ठीक है। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो 26 का राइट आंसर किसे दिया जाता है? ये खिलाड़ी को नहीं, खिलाड़ी के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है। उसके क्या? प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच बोलते हैं जिसे। ठीक है। क्वेश्चन 27 है उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो बताया था 27 का आंसर क्या होना था? तो जसपाल राणा ने प्रथम बार उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। ठीक है। क्वेश्चन 28 है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है। पुष्पा सिंह के सामने एथलीट दिया हुआ है, अरुण जखमोला के सामने वॉलीबॉल दिया है और सबाली सानू टेबल टेनिस। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 का आपका कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका सुमेलित नहीं है पुष्पा सिंह एथलीट से नहीं है, बाकी आपका अरुण जखमोला वॉलीबॉल से हैं, सबाली सानू टेबल टेनिस से हैं। मुझे बताएंगे पुष्पा सिंह का संबंध किस खेल से है? ठीक है। आपका मुझे आंसर चाहिए। देखो मैं बता दूंगा तो आपको तो हाथ में परोसा मिलेगा। ठीक है। तो एक्टिविटी करना है, क्रोम में जाके सर्च करोगे पुष्पा सिंह किस खेल से संबंधित है तो इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज अगर जब आप ऐसा करना सीख जाओगे उस दिन आप बहुत ही एक्स्ट्रा सीखना, आपके अंदर ज्ञान का एक नया रूप का क्या होगा? निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है पूछना है निम्नलिखित में से गलत युग्म पूछ रहा है। ठीक है। चंद्रप्रभा पर्वतारोही थी, उन्मुक्त चंद्र क्रिकेटर थे, एकता बिष्ट निशानेबाज थी, बछेंद्रीपाल निशानेबाज थी। तो गलत युग्म आपसे पूछ रहा है। तो 29 का आपका गलत युग्म क्या है? बछेंद्रीपाल क्या थी? निशानेबाज नहीं थी, ये थी पर्वतारोही, ये थी आपकी पर्वतारोही। ठीक है। देखो चंद्रप्रभा पर्वतारोही हैं। ठीक है। और आपका पूछता है उन्मुक्त चंद्र क्रिकेटर हैं। अगर ये एकता बिष्ट हैं तो एकता बिष्ट
बिष्ट का संबंध क्रिकेट से भी है और एकता बिष्ट निशानेबाज से भी है। ठीक है, तो बछेंद्री पाल क्या है, प्रमुख पर्वतारोही हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या गलत है, गलत युग्म है, गलत युग्म है। तो हमने भाग 7 आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख खेल एवं मनोरंजन और उनसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हमने लगाए। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए और दिन प्रतिदिन अपने वर्जन को अपडेट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक साथियों में शेयर करने की कोशिश करें। देखो, सपना आपका साकार हम करेंगे, बस आपको क्या करना है, हमारे मेहनत को भी आगे बढ़ानी है। वीडियो, मेरा एक ही सपना है कि वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दो जो पढ़ने में जिनके पास संसाधनों के अभाव है, जो बुक्स परचेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं उन्हें पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, मैं उन्हें ऑफलाइन क्लास दूंगा। ठीक है, उनके भविष्य का निर्माण मैं करूंगा, ये मेरा वादा रहा। बस आपको अपने मित्रों में भेजना है, मित्रों में शेयर करना है। यूके टीचिंग परीक्षा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दो आप जो आने वाले भविष्य में गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, जो पढ़ नहीं सकता है उन्हें क्या करेगा, उन्हें प्रोत्साहन करेगा। ये मेरा आपसे वादा रहा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने भाई बहनों के भविष्य चाहते हैं तो हमें क्या करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जहां संसाधनों के अभाव हैं। थैंक यू सो मच।